भय से मुक्त होने के लिए अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करें। मेरे एक छात्र को उसके व्यावसायिक सम्मेलन के वार्षिक समारोह में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। उसने मुझे बताया कि 1000 लोगों के सामने भाषण देने के बारे में सोचकर ही वो दहशत में आ गया था, जिनमें से कई उसके क्षेत्र में विशेषज्ञ थे। उसने अपने भय पर इस तरह विजय पाई। कई रातों तक वो लगभग 5 मिनट तक कुर्सी पर शांति से बैठा। उसने स्वयं से धीरे से शांति और सकारात्मक तरीके से कहा, मैं इस भय पर विजय पाने वाला हूं। मैं इस पर अभी विजय पा रहा हूं। मैं संतुलन और विश्वास से बोलता हूं। मैं शांत और आरामदेह हूं। इस उपाय से उसने मस्तिष्क के एक निश्चित नियम से कार्य करवाया। जब समय आया तो उसने अपने भय पर विजय पाई और बहुत सफल भाषण दिया। अवचेतन मन सुझाव के प्रति बहुत ग्रहणशील होता है। यह सुझाव द्वारा नियंत्रित होता है। जब आप अपने मस्तिष्क को स्थिर कर लेते हैं और शिथिल हो जाते हैं तो आपके चेतन मन के विचार आपके अवचेतन मन में उतर जाते हैं। यह प्रक्रिया प्रसारण जैसी ही है, जिसमें छिद्र वाली झिल्लियों द्वारा विभाजित द्रव्य आपस में मिल जाते हैं। जब ये सकारात्मक बीज या विचार अवचेतन क्षेत्र में उतरते हैं तो वे अपनी तरह के फल देते हैं और आप संतुलित, शांत एवं सद्भावनापूर्ण बन जाते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु। यह कहा गया है कि भय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। भय ही असफलता, बीमारी और कमजोर मानवीय संबंधों का कारण होता है। लाखों करोड़ों लोग अतीत, भविष्य, बुढ़ापे, पागलपन और मौत से डरते हैं, लेकिन भय आपके दिमाग का एक विचार है। इसका मतलब है कि आप अपने ही विचारों से भयभीत हुए हैं। कोई छोटा बच्चा भय के मारे दहशत में आ सकता है जब उसका साथी कहता है कि बिस्तर के नीचे एक राक्षस है जो रात को उसे पकड़ लेगा। लेकिन जब उसके माता या पिता लाइट जलाकर दिखाते हैं कि कोई राक्षस नहीं है तो उसका भय दूर हो जाता है। बच्चे के मन का भय उतना ही वास्तविक था जितना कि वास्तविक राक्षस होने पर होता। उसके मन के झूठे विचार का उपचार हो गया। जिस चीज का उसे भय था वो मौजूद ही नहीं थी। इसी तरह से आपके अधिकांश भय वास्तविक नहीं होते हैं। वो महज दुष्ट छायाओं का समूह होते हैं और छायाएं असली नहीं होती। क्यों आपको भय सताता है? 19वीं सदी के महान दार्शनिक और कवि रॉल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था, जिस काम से आप डरते हो उसे कर दो और भय की मौत हो जाएगी। जब आप सकारात्मक रूप से घोषणा करते हैं कि आप अपने डर पर विजय पाने वाले हैं और अपने चेतन मन में एक निश्चित निर्णय पर पहुंचते हैं तो आप अवचेतन मन की शक्ति को मुक्त कर देते हैं, जो आपके विचार की प्रकृति की प्रतिक्रिया में प्रवाहित होती है। विफलता का डर। मेरे पास अक्सर नजदीक की एक यूनिवर्सिटी के छात्र आते हैं। उनमें से ज्यादातर की एक ही शिकायत रहती है, जिसे हम परीक्षा में भूलना कहते हैं। वे सभी मुझसे एक ही बात करते हैं, परीक्षा से पहले मुझे सब कुछ याद रहता है और परीक्षा के बाद भी सारे जवाब याद आ जाते हैं, लेकिन परीक्षा हॉल में मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है। हम में से बहुत से लोगों ने ऐसी ही समस्या का सामना किया होगा। इसका स्पष्टीकरण अवचेतन मन के एक प्रमुख नियम में निहित है। वही विचार साकार होता है जिस पर हम सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। उन छात्रों के साथ बातचीत करते समय मैं पाता हूं कि उनका ध्यान असफलता के विचार पर सबसे ज्यादा केंद्रित होता है। परिणाम स्वरूप उनका अवचेतन मन असफलता को साकार कर देता है। असफलता का भय अस्थायी भुलक्कड़पन लाकर असफलता उत्पन्न कर देता है। शीला ए अपनी कक्षा की बहुत प्रतिभाशाली मेडिकल छात्रा थी, लेकिन जब भी वो कोई लिखित या मौखिक परीक्षा देती थी तो उसके मस्तिष्क में आसान सवालों के जवाब भी नहीं आ पाते थे। मैंने उसे इसका कारण समझाया। वो परीक्षा के कई दिन पहले से असफलता की आशंका पर सोच रही थी और चिंता कर रही थी। ये नकारात्मक विचार भय से प्रेरित हो गए। डर के सशक्त भाव से लिपटे विचार अवचेतन मन में साकार होते हैं। दूसरे शब्दों में, वो लड़की अपने अवचेतन मन से आग्रह कर रही थी कि वो उसे फेल करवा दे, और अवचेतन मन ने ठीक वही काम किया। परीक्षा के दिन वो सब कुछ भूल गई। कैसे उसने अपने भय को भगाया? जब शीला ने अपने अवचेतन मन की कार्यविधि का अध्ययन किया तो उसने सीखा कि यह स्मृतियों का भंडार है। इसके पास हर बात का पूरा रिकॉर्ड है जो उसने मेडिकल प्रशिक्षण के दौरान सुनी या पढ़ी है। यही नहीं, उसने जाना कि अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील और पारस्परिक है। उसके साथ गहरे तालमेल में आने का तरीका शांत, आरामदेह और आत्मविश्वास से पूर्ण बनता है। हर सुबह और रात को वो ये कल्पना करने लगी कि उसके माता पिता उसके अद्भुत रिकॉर्ड पर उसे बधाई दे रहे हैं। वो उनके एक काल्पनिक पत्र को भी अपने हाथ में महसूस करती है। जब वो सुखद परिणाम पर विचार करने लगी तो उसे अपने भीतर उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया मिली।
इस सतत प्रेरणा में अवचेतन मन की सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान शक्ति ने कमान अपने हाथ में ले ली। इसने उसी के अनुसार उसके चेतन मन को निर्देशित किया। उसने अंतिम परिणाम की कल्पना कर ली थी, बस उसे साकार करने के साधन की जरूरत थी। इस तकनीक के अनुसरण के बाद उसे परीक्षाएं पास करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके अवचेतन मन की व्यक्तिनिष्ठ बुद्धि ने कमान हाथ में ले ली और उस पर दबाव डाला कि वो उत्कृष्ट प्रदर्शन करे। पानी का, पहाड़ों का और बंद स्थलों का भय। जब मैं 10 साल का था तो अकस्मात एक स्विमिंग पूल में गिर गया। मैंने कभी तैरना नहीं सीखा था। मैंने अपने हाथ हिलाए लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे महसूस हुआ कि मैं डूब रहा हूं। मुझे अब भी वो दहशत याद है जब काला पानी मुझे घेरे हुए था। मैंने सांस लेने के लिए मुंह खोला लेकिन मुंह में पानी भर गया। आखिरी पल में एक लड़के ने मेरी हालत देख ली। वो पानी में कूदकर मुझे बाहर निकाल लाया। वो अनुभव मेरे अवचेतन मन में उतर गया। परिणाम यह हुआ कि मैं बरसों तक पानी से डरता रहा। फिर एक दिन मैंने अपना ये अतार्किक भय एक समझदार मनोवैज्ञानिक को बताया। स्विमिंग पूल में जाओ, उन्होंने मुझसे कहा। पानी की तरफ देखो। वो सिर्फ एक रासायनिक यौगिक है जो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से बना है। उसकी कोई इच्छा नहीं है, कोई जागरूकता नहीं है, लेकिन आपके पास दोनों हैं। मैंने सिर हिलाया और सोचने लगा कि बात आखिर कहां जा रही है। एक बार जब आप ये समझ लेते हैं कि पानी मूलतः निष्क्रिय है, उन्होंने आगे कहा, तो जोर से दृढ़ आवाज में कहें, मैं आप पर विजय पाने वाला हूं। और फिर पानी में उतर जाएं, तैरना सीखें। पानी पर विजय पाने के लिए अपनी आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करें। मैंने वैसा ही किया। जब मैंने नया मानसिक दृष्टिकोण अपना लिया तो अवचेतन की सर्वशक्तिमान शक्ति ने प्रतिक्रिया की और मुझे शक्ति, आस्था तथा आत्मविश्वास दिया। इसने मुझे अपने भय से उबरने में समर्थ बनाया और मैंने पानी पर विजय पा ली। आजकल मैं हर सुबह अच्छे स्वास्थ्य और आनंद के लिए तैरता हूं। पानी को अपने पर विजय पाने दें। याद रखें, आप पानी के मालिक हो। किसी भी भय को भगाने का सफल उपाय। यहां भय से उबरने की एक ऐसी तकनीक दी गई है जो मैंने मंच पर खड़े होकर हजारों लोगों को सिखाई है। यह जादू की तरह काम करती है। आजमा कर देख लें। मान लीजिए आप तैरने से डरते हैं। 5-10 मिनट के लिए दिन में 3-4 बार स्थिर बैठ जाओ। खुद को गहरे आराम की अवस्था में ले आएं। अब कल्पना करें कि आप तैर रहे हैं। कल्पना में आप तैर रहे हैं। मानसिक रूप से आपने खुद को पानी में डाल लिया है। आप पानी की ठंडक और हाथ पैरों का हिलना डुलना महसूस करते हैं। यह सब वास्तविक, चित्रात्मक और मानसिक खुशी की गतिविधि है। यह निरर्थक दिवा स्वप्न नहीं है। आप ये तो समझते हैं कि आप जो भी अपनी कल्पना में अनुभव करते हैं वो आपके अवचेतन मन में विकसित होगा। इसके बाद आप पर दबाव पड़ेगा कि आपने अपने गहरे मस्तिष्क पर जो तस्वीर छोड़ी है उसे वास्तविक जीवन में साकार करें। जब आप अगली बार तैरने की कोशिश करेंगे तो आप ये खुशी महसूस करेंगे। ये अवचेतन मन का नियम है। अन्य भयों पर भी आप यही तकनीक लागू कर सकते हैं। अगर आपको पहाड़ों से भय लगता है तो कल्पना करें कि आप पहाड़ों पर टहल रहे हैं। इसकी वास्तविकता को महसूस करें। ताजा हवा, पहाड़ी फूलों और रोमांचक छटा का आनंद लें। यह जान लें कि आप मानसिक रूप से इसे करते रहेंगे तो शारीरिक रूप से आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। सामान्य और असामान्य भय। नवजात शिशु को सिर्फ 2 मूलभूत भय होते हैं, गिरने का भय और अचानक तेज शोर का भय। यह भय पूरी तरह सामान्य है। वो एक तरह से अलार्म की तरह काम करते हैं जो आपको प्रकृति ने आत्मरक्षा के साधन के रूप में दिए हैं। सामान्य भय अच्छा है। आप सड़क पर अपनी ओर आती कार की आवाज सुनते हैं और बचने के लिए एक तरफ हट जाते हैं। टक्कर का भय आपके कर्म से टल जाता है। शेष सभी भय असामान्य होते हैं। वे खास अनुभवों द्वारा उत्पन्न होते हैं या फिर माता पिता, रिश्तेदारों, शिक्षकों या अन्य लोगों से आपके पास आते हैं जिन्होंने आपको शुरुआती वर्षों में प्रभावित किया है। असामान्य भय। असामान्य भय तब उत्पन्न होता है जब लोग अपनी कल्पना को बेकाबू होने देते हैं। असामान्य भय के शिकार एक और व्यक्ति का उदाहरण न्यूयॉर्क का एक बिजनेसमैन है जो बहुत सफल और समृद्ध था। उसने अपनी मानसिक फिल्म तैयार की जिसमें उसकी कंपनी दिवालिया हो गई और उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। वो असफलता की अपनी उस मानसिक फिल्म को जितना ज्यादा देखता था उतने ही गहरे अवसाद में डूब जाता था। उसने वो भयंकर तस्वीर देखना नहीं छोड़ा। वो अपनी पत्नी से कहता रहता था, ये नहीं चल सकता, ये प्रगति किसी भी दिन खत्म हो जाएगी, ये सब निराशाजनक है, हम दिवालिया होने वाले हैं। उसकी पत्नी ने बाद में मुझे बताया कि अंत में वो सचमुच ही दिवालिया हो गया।
जिन चीजों की उसने कल्पना की थी और जिनसे वो भयभीत था वे सचमुच में हो गईं। जिन चीजों से वो भयभीत रहा था वे अस्तित्व में नहीं थीं, लेकिन उसने लगातार भयभीत होकर, विश्वास करके और वित्तीय बर्बादी की आशंका करके उन्हें साकार कर दिया। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो इस बात से भयभीत रहते हैं कि उनके बच्चों के साथ कोई भयंकर दुर्घटना हो जाएगी या उनके साथ कोई बड़ी अनहोनी हो जाएगी। जब वे किसी दुर्लभ महामारी फैलने के बारे में पढ़ते हैं तो भयभीत हो जाते हैं कि कहीं ये उन्हें ना हो जाए। कुछ तो कल्पना करते हैं कि ये रोग उन्हें पहले से ही है। ये सब असामान्य भय है। असामान्य भय का उत्तर: अगर आप असामान्य भय से ग्रस्त हैं तो आपको मानसिक रूप से विपरीत ध्रुव पर चले जाना चाहिए। अगर आप भय की अति पर बने रहते हैं तो आप पिछड़ जाएंगे, साथ ही आपका मानसिक और शारीरिक ह्रास भी होगा। जब भय जागता है तो अवचेतन मन का एक मूलभूत नियम तत्काल भय की विपरीत किसी चीज की इच्छा ले आता है। अपना ध्यान तत्काल चाही गई वस्तु पर केंद्रित करें, अपनी इच्छा में डूब जाएं। जान लें कि अवचेतन जगत हमेशा चेतन जगत को बदल देता है। यह नजरिया आपको आत्मविश्वास देगा और आपका मनोबल बढ़ाएगा। आपके अवचेतन मन की असीमित शक्ति आपके पक्ष में है। यह असफलता नहीं हो सकती। इससे आपको शांति और आत्मविश्वास मिलेगा। राफेल एस एक बड़े फाउंडेशन में एग्जीक्यूटिव थे। उन्होंने मेरे सामने स्वीकार किया कि 3 साल से वे इस भय में थे कि उनकी नौकरी छूट जाएगी। वे हमेशा असफलता की कल्पना करते रहते थे। वे उम्मीद करते थे कि उनके अधीनस्थों को तरक्की देकर उनके ऊपर कर दिया जाएगा। जिस चीज की वे कल्पना करते थे वो अस्तित्व में नहीं थी। यह तो उनके दिमाग का एक तनावपूर्ण विचार था। उनके तीक्ष्ण कल्पना ने उनकी नौकरी छूटने का भी नाटकीयकरण कर दिया, जिससे वे ज्यादा घबरा गए और गलतियां करने लगे। आखिरकार कंपनी ने उनसे इस्तीफा मांग लिया। वास्तव में राफेल ने खुद को नौकरी से निकलवाया था। उनकी सतत नकारात्मक कल्पना और अवचेतन मन को भेजे गए भय के सुझावों पर अवचेतन मन ने प्रतिक्रिया की। इससे वे गलतियां करने लगे और मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने लगे। इससे उनकी असफलता तय हो गई। हो सकता है अगर वे अपने मन में तत्काल विपरीत चीज की कल्पना कर लेते तो उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जाता। उन्होंने उसके विरुद्ध षड्यंत्र किया। ईश्वर एक प्राचीन शब्द है जिसका अर्थ है आपके अवचेतन मन की शक्ति। अपने अवचेतन मन के आश्चर्यों को जाने, समझे कि यह कैसे काम करता है। भय से मुक्त होने के उपाय: वो काम करें जिसे करने से आप डरते हैं। ऐसा करने पर भय की मौत तय है। अगर आप खुद से पूरे विश्वास और आस्था से कहते हैं मैं इस भय को हराने वाला हूं, तो आप हरा देंगे। भय आपके मस्तिष्क का नकारात्मक विचार है। इसकी जगह पर सृजनात्मक विचार रख लें। भय ने लाखों लोगों को मारा है। विश्वास भय से ज्यादा बड़ा है। ईश्वर और अच्छाई में आस्था से ज्यादा सशक्त कोई चीज नहीं है। भय मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह असफलता, बीमारी और खराब मानवीय संबंधों के पीछे है। प्रेम भय को बाहर निकालता है। प्रेम जीवन की अच्छी चीजों के प्रति भावनात्मक अनुराग है। ईमानदारी, अखंडता, न्याय, सद्भावना और सफलता से प्रेम करें। सर्वश्रेष्ठ की सुखद उम्मीद में जिएं। आपको हमेशा सर्वश्रेष्ठ ही मिलेगा। भय के सुझावों का प्रतिकार उनकी विपरीत चीजों से करें। जैसे मैं बहुत अच्छा गाती हूं, मैं संतुलित और शांत हूं। इससे आपको बहुत लाभ होगा। भय उस भुलक्कड़पन के पीछे है जो परीक्षाओं के दौरान आप पर प्रहार करता है। आप अक्सर घोषणा करके इससे उबर सकते हैं, मुझे हर वो चीज याद है जिसे जानने की मुझे जरूरत है। कल्पना करें कि कोई मित्र परीक्षा में आपको सफलता पर बधाई दे रहा है। जुटे रहें और आप जीत जाएंगे। अगर आप पानी में उतरने से भय खाते हैं तो तैरिए। अपनी कल्पना में स्वतंत्रता और खुशी से तैरिए। खुद को मानसिक रूप से पानी में उतारें। तालाब के पार तैरने की ठंडक और रोमांच को महसूस करें। इसकी स्पष्ट तस्वीर बना लें। जब आप यह काम विश्वास के साथ करते हैं तो आप पानी में जाने और इसे जीतने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह आपके मस्तिष्क का नियम है। अगर आपको बंद जगहों जैसे लिफ्ट से डर लगता हो तो मानसिक रूप से लिफ्ट की सवारी करें और इसके सभी हिस्सों व कार्यों की ईमानदारी से प्रशंसा करें। आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपका भय कितनी जल्दी दूर हो जाता है। आप सिर्फ 2 भयों के साथ पैदा हुए हैं, गिरने का भय और शोर का भय। बाकी सभी भय बाद में हासिल किए गए हैं। उनसे मुक्ति पाएं। सामान्य भय अच्छा है, असामान्य भय बहुत बुरा व विध्वंसात्मक है। भय के विचार लगातार सोचने से असामान्य भय मनोविकार और ग्रंथियां विकसित होती हैं। किसी चीज से लगातार भयभीत होने से भय और आतंक का एहसास उत्पन्न हो जाता है।
आप असामान्य भय को जीत सकते हैं जब आप जान जाते हैं कि आपके अवचेतन मन की शक्ति परिस्थितियों को बदल सकती है और आपके दिल की प्रबल इच्छाओं को साकार कर सकती है। अपनी इच्छा पर तत्काल ध्यान दें और इसके प्रति निष्ठावान रहें जो आपके भय के विपरीत है। यही वो प्रेम है जो भय को दूर भगाता है। अगर आप असफलता से भयभीत रहते हैं तो सफलता की ओर ध्यान दें। अगर आप बीमारी से भयभीत हैं तो पूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अगर आप दुर्घटना से डरते हैं तो ईश्वर के मार्गदर्शन और संरक्षण पर ध्यान दें। अगर आप मौत से डरते हैं तो शाश्वत जीवन के बारे में सोचें। ईश्वर जीवन है और यही सब आपका जीवन है। प्रतिस्थापन का महान नियम भय का जवाब है। आप जिस चीज से डरते हैं उसका समाधान आपकी इच्छा के रूप में है। अगर आप बीमार हैं तो आप सेहत की इच्छा करते हैं। अगर आप भय की कैद में हैं तो आप स्वतंत्रता की इच्छा करते हैं। अच्छे की आशा करें, मानसिक रूप से अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करें और जान लें कि आपका अवचेतन मन आपको हमेशा जवाब देता है। यह कभी चूकता नहीं है। जिन चीजों से आप डरते हैं उनका आपके मस्तिष्क के विचारों के अलावा कहीं अस्तित्व नहीं होता है। विचार रचनात्मक होते हैं। अपने भयों को देखें, उन्हें तर्क की रोशनी में देखें, अपने भय पर हंसना सीखें। यह सबसे अच्छी दवा है। आपके अपने विचार के सिवाय कोई भी चीज आपको विचलित नहीं कर सकती। दूसरे व्यक्तियों के सुझावों, कथनों या धमकियों में कोई शक्ति नहीं है। शक्ति आपके भीतर है और यदि आपके विचार भलाई पर केंद्रित है तो ईश्वर की शक्ति आपकी भलाई के विचारों के साथ है। केवल एक रचनात्मक शक्ति है और यह सद्भाव के रूप में चलती है। इसमें कोई विभाजन या संघर्ष नहीं है। इसका स्रोत प्रेम है। इसलिए ईश्वर की शक्ति अच्छाई के आपके विचारों के साथ है।